मोहतरम उल-मकाम डिप्टी कमिश्नर डोडा और उनके साथ हमारे पुलिस महकमा से डीएसपी साहब, एएसपी साहब, बीडीसी चेयरपर्सन कहरा, एसडीएम ठाठी, तहसीलदार साहब कहरा और काबिल इज़्ज़त सरपंच साहिबान, पंच साहिबान और मुख्तलिफ महकमों से आए हुए सभी अफसरान हजरात, आज जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि हम जे.एंड.के इंतज़ामिया की तरफ से शुरू किए गए ब्लॉक दिवस के दूसरे प्रोग्राम को शुरू करने जा रहे हैं और आज हमारे डीसी साहब को बहुत 7 पंचायतों में ब्लॉकों में जाना है। इनका टाइम बहुत कीमती है, इसलिए कि चंद गुजारिशात हम अपनी तरफ से करें और वो अपनी बात कह के आगे हमारा प्रोग्राम चलता रहेगा और वो दूसरी ब्लॉकों में शिरकत करेंगे। मैं आपको चंद चीज़ें सुनाना चाहूँगा जो मेरी ब्लॉक कहरा की हैं। डीसी साहब, मैं आपका मशकूर हूँ, शुक्रगुजार हूँ। मेरे पास वो अल्फाज नहीं है कि जिनसे मैं आपका शुक्रिया अदा कर सकूँ, इसलिए कि पिछले इस महामारी के दौर में आपने हमारे जिला को रात दिन मेहनत करके जिस ढंग से इस बीमारी से अभी तक बचाए रखा है, यह चापलूसी नहीं है, यह हकीकत है और हकीकत छुपाना भी पाप है। आपने अपनी जान का ध्यान न करते हुए रात दिन हम सोशल मीडिया पे, प्रिंट मीडिया पे और सारे अखबारात में हर चीज में देखते रहते हैं। आप रात को कहीं, दिन को कहीं, शाम को कहीं और सुबह कहीं होते हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, वरना दूसरे इंतजामिया को भी हम देखते रहते हैं। ये चापलूसी नहीं है। मैं कहरा ब्लॉक की तरफ से पूरे सरपंचों और पूरे पंच और आवाम की तरफ से आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। इसके अंदर हमारे तहसीलदार साहब कहरा और हमारे लोकल इंतजामिया एसडीएम साहब, इन्होंने भी हमारा भरपूर साथ दिया और खास करके हमारी आवाम ने जो आपके अहकामात सादिर होते थे उस पे अमल पैरा रहते हुए अपने आप को, अपने अहलो अयाल को बचाते हुए यहाँ तक पहुँचे। मैं आपको यकीन दिलाना चाहूँगा कि आइंदा भी आने वाले वक्त में जहाँ भी आपको हमारी आवाम की जरूरत है, हम आपके अहकामात पे चलने के लिए दिन रात खुशी से चलने के लिए तैयार है। मैं अपनी आवाम को कुछ चीजें बताना चाहता हूं जिनकी खबर हमको नहीं होती। अक्सर हम जो है बैठे बैठे ये बात कह लेते हैं कि हमारी इंतजामिया काम नहीं करती, हमारे मसाइल हल नहीं होते। तो मैं आपको उस याद दहानी के लिए कहूं कि डीसी साहब ने बगैर किसी एडवर्टाइज के, बगैर किसी चीजें बोलने के कहरा ब्लॉक के जो काम किए हैं वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। डीसी साहब, मैं आपको मुबारकबाद पेश करूं कि आपने हमारी पुलिस चौकी के लिए जो यहाँ पे जमीन तैनात करवाई, उसके पेपर तैयार करवाए, तहसीलदार साहब, एसडीएम साहब से होते हुए आपके पास गए और आपने जो है वो महकमे को ट्रांसफर किया। मैं आपको इसके लिए मुबारकबाद पेश करता हूँ। और उसके बाद मैं अपने लोगों से कहूँगा कि साहब ने बहुत ही तेजी के साथ, जब से बीडीसी के इलेक्शन हुए और साथ साथ में इनके बैठने के लिए कोई चीजें नहीं हुआ करती थी, एक स्पेशल ऑर्डर के तहत बीडीसी दफ्तर के लिए एक कनार रकबा जो है वो कहरा के अंदर डीसी साहब ने, मैडम को ट्रांसफर करते हुए डीसी साहब बहुत बहुत मुबारक है, बहुत बहुत मुबारक है। और उसके साथ ही मैं गुजर कम्युनिटी से आता हूं, इसलिए ज्यादा खुशी मनाते हुए डीसी साहब ने ब्लॉक कहरा के लिए गुजर एंड बकरवाल हॉस्टल की जमीन 2 कनाल मनालू के सामने जो है वो ट्राइबल कम्युनिटी के लिए ट्रांसफर की। डीसी साहब, ये आपका दिल था, वरना ये कम्युनिटी बहुत सदियों से दबती रही। ये भी आपको बहुत बहुत मुबारक है। उसके बाद आपको पता होगा कि डीसी साहब ने जो है हर पंचायत के अंदर एक एक आंगनवाड़ी सेंटर के लिए 5-5 मरले जमीन का जो है वो भी ऑर्डर निकाला हुआ है। और डीसी साहब के मुबारक हाथों से जो है फायर
सर्वस इमरजेंसी जो यहाँ पे स्टेशन की अक्सर जरूरत रहती थी, उसका ऑर्डर भी निकाला। उसकी जमीन के पेपर बनने के लिए भी जो है डीसी साहब ने यहाँ पे जो है हमारे इस मांग को मान लिया है। इसके लिए भी मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ। तो मैं ज्यादा तफसील में नहीं जाना चाहूँगा। डीसी साहब, हमारे छोटे छोटे मसाइल हैं, बड़े बड़े मसाइल को आप खुद बेहतर जानते हैं, खुद तफसील से देख लेते हैं। मैं पहले ही ऐसे काम को शुरू करूंगा जिसकी आप बोलेंगे फारूक को फिर वही महकमा, वही स्कीम याद आई। सर, यहाँ की आबादी जो है वो 100% मजदूर हैं, यहाँ के लोगों की मजबूरियां हैं, इसलिए मैं उसी स्कीम से पहले शुरू करना चाहता हूँ कि आपको मुबारक तो जरूर है कि आपने टाइम पे हमारा प्लान MG नरेगा का सैंक्शन किया, लेकिन बदकिस्मती से हमारे लोगों की जरूरियात के मुताबिक वो नहीं है। मेरी अपील रहेगी, आपने 49% प्लान सैंक्शन किया है, लेकिन यहाँ की मजबूरियाँ, यहाँ की मसाइल को देखते हुए मेरी अपील आपसे रहेगी कि अगला 50% प्लान जो है वो टाइम पे लोगों को मिल जाए, ताकि आज कोई काम नहीं है, कहीं बाहर मजदूरी करने भी तो लोग नहीं जा सकते हैं, इसलिए अपनी पंचायत के अंदर वो जो है इस काम को कर सकते हैं। उसके बाद लाइबिलिटी की मजबूरियां आप समझते हैं, आपके सामने है। MG नरेगा की लाइबिलिटी बहुत ज्यादा है, उनको भी जो है वागुजार करने की जरूरत है। दूसरी मेरी आपसे गुजारिश रहेगी कि आपने 14 FC 2018-19 19-20 अप्रूवल तो जरूर किया है जनाब, लेकिन पंचायतों को कुछ मुश्किलात का सामना रहता है कि वक्त पे जो है फंड से नहीं होती, वक्त पे उसकी एस्टिमेशन ना हो, उसकी ऑथोराइजेशन ना हो, उसकी कंप्लीशन ना हो, तो थोड़े से मसाइल रहते हैं। मेरी गुजारिश है इस पे भी ध्यान देने की आपको जरूरत है। उसके बाद जब भी आप इस इलाके में आते हैं, एक चीज हम आपको बार बार बताते हैं कि मलानू PHC के अंदर जो है वो डेंटल चेयर नहीं है। इसकी वजह से 25,000 की आबादी जो है उम्मीद की नजरें लगाए बैठी है, कब ये मसला हल होगा। तो जैसे आपने इतने बड़े बड़े काम किए, आपने मुबारक हाथों से इस काम को अपनी मौजूदगी में कर दें, ये भी इस गरीब की अपील है। उसके बाद मैं आपसे गुजारिश करना चाहूँगा कि यहाँ हमारे इलाके के अंदर आपको मुबारक है कि आपने PMGSY महकमे को जो है अच्छी तरह से चलाया है, और हमारे PMGSY महकमे की रोडों का काम अच्छी तरह से हो रहा है। लेकिन एक ऐसी मजबूरी है, हमारी जो टांटा वाली रोड है, इसको थोड़ा सा ऊपर का एरिया जो है उसको देखने की जरूरत है। इसमें अक्सर जो है हमारे साथी कुछ कंप्लेंट वगैरह करते रहते हैं, काम भी होता है, लेकिन लोगों की जो मजबूरियां हैं, किसी के रकबे में डैमेज, ये मलबा पड़ जाता है, वो शोर करता है, कटाई जो है पिछली बार ढंग से नहीं, वो शोर करता है, इसको भी देख रेख करने की जरूरत है। लेकिन सबसे बड़ी मजबूरी में आपसे ये गुजारिश करता चलूं कि इस PMGSY महकमे ने जो है जोड़ा, खुर्द, शामदलई, भटोली, धरूट, कंसौ और टाटा की बहुत सी फाइलें जो है जिनको आपने फाइनल अवार्ड कर दिया है, लेकिन लोग नहीं समझते हैं कि सरकार के पास फंड्स नहीं है। मेरी आपसे अपील रहेगी कि आप थोड़ा सा इसमें हमारे ऊपर कोई रहम करने की कोशिश कीजिए। उसके बाद मेरी आपसे काम हमें दिया, लेकिन मैंने आपको लिख के भी दिया था मैडम जी ने कि हमारी 9 पंचायतें ऐसी हैं जिनमें सर फंड्स नहीं हैं, काम उसमें बहुत अच्छे हुए हैं, आप उनको देख भी सकते हैं, वीडियो ऑफिस कहरा को देख सकते हैं, जिस ढंग से हमने काम किया उसकी फंड्स टाइम पे नहीं आई। मेरी आपसे गुजारिश है कि आज आपने बैक टू विलेज 3 का प्रोग्राम शुरू तो किया है, लेकिन वो पुरानी फंड्स भी साथ में अगर आप रिलीज करेंगे ताकि हमारे लोगों के मसाइल भी होते रहेंगे। मैं जल्दी में तमाम महकमों की बात कह दूं, हाई स्कूल तरहंकल की बिल्डिंग काफी सालों से बंद है। हाई स्कूल चब्बा बटोगड़ा जमीन की न होने की वजह से उनके काम रुके हुए हैं। सर, इस पे भी कोई एक्शन करने की जरूरत है। कहरा जाई रोड काफी खराब है, जो हमारी ये हालारन टांटा के लिए ऊपर द्रमन इधर से होते हुए जोड़ा खुर्द तक जाती है। सर, इसमें अक्सर आप 1-2 बार गए, इसमें बहुत ज्यादा खड्डे हैं, इसका बहुत बुरा हाल है। मेरी आपसे अपील है कि इस रोड को कम से कम ठीक कीजिए, ठीक करवाइए। और उसके साथ ही इसी एंड पे जहां आपने टूरिज्म हट बनवाया, मैं आपको मुबारक देना चाहूंगा, लेकिन उस हट से ऊपर 2 किलोमीटर एक रकबा है, एक एरिया है,
जहां रोड का जाना बहुत जरूरी है, जोड़ा खुर्द का सर वो काम बंद है। समझ नहीं आती है कि महकमा वहां पे क्यों परेशान है। कोई ऐसी डायरेक्शन उनको कीजिए ताकि वो 2.5 किलोमीटर की रोड तब तक उस रोड के बनने का कोई मकसद नहीं है। टूरिज्म स्पॉट तो ऊपर ही बन सकता है। तो यही मैं गुजारिश करना चाहूंगा। उसके बाद मेरी आपसे एक अपील है, CAPD महकमा हमारा जो है, उनको काम तो है, मुश्किल वक्त में उन्होंने काम किया, परेशानियां रही, उन्होंने भी अपने बाल बच्चे को खतरे में डाला। लेकिन जब से ये मशीन का सिलसिला शुरू हुआ तो मैं समझता हूं, हो सके ये मेरी नाकिस राय हो, लेकिन अगर बीमारी को जल्दी जल्दी ट्रांसफर करना है तो मेरा एक डीलर है सर, उसके पास 1400 राशन कार्ड हैं। जब एक ही मशीन पे 1400 लोग जो है जाके अपना जो ये निशान लगाएंगे तो बहुत आसानी से ये बीमारी ट्रांसफर हो जाएगी। इसके लिए कोई मुनासिब पॉलिसी करने की जरूरत है। कोई दूसरा रेख देख करके जब तक ये बीमारी खत्म हो जाए तब तक कोई दूसरा मुतबादिल तराशने की जरूरत है। और इसमें मेरी आपसे अपील है कि जब तक मशीन नहीं चलती थी तब तक तो राशन कुछ अक्सर लोगों को मिलता था, BPL, PHH वगैरह, लेकिन जब से मशीन आई उसमें बहुत से लोगों के नाम नहीं निकलते हैं और उनका ये मानना है कि आपका जो है पोर्टल पे नाम नहीं है। लेकिन उनका राशन कार्ड जो है वो सेंसिस 2001 से 2011 से चलता आ रहा है सर, उसको भी देखने की जरूरत है। और बहुत सी चीजें हैं, मैंने बहुत ज्यादा वक्त आपका ले लिया, मुनासिब नहीं समझता हूँ। आपने जो है पिछले दिनों में जो है हमारी LG इंतजामिया ने एक स्कीम निकाली है कि वो सरकार, ये जो कारोबारी लोग हैं, इंडस्ट्रियां हैं, इनके पानी और बिजली के 50% बिलें वो जमा करेंगे। लेकिन सर मेरी अपील है, ये आप तक नहीं है, मैं समझता हूं, लेकिन आप तक ही है। आप ही हमारे डिस्ट्रिक्ट के नुमाइंदा हैं जो रियासती इंतजामिया और मरकजी सरकार की इंतजामिया के साथ बात कर सकते हैं। जो गरीब पिछले 8 महीने से मजदूरी नरेगा की भी नहीं कर पाया सर, अगर आज उसकी बिलें भी इसमें शामिल नहीं होंगी तो मैं समझता हूं कि शायद ये गरीबों के साथ इंसाफ नहीं है। कारोबारों को ये तोहफा देके बहुत अच्छा किया, इसके लिए हम जो है LG इंतजामिया का शुक्रिया अदा करते हैं। लेकिन इसके अंदर जो है गरीबों को कम से कम BPL वाले लोग जो हैं, जो AAY के अंदर लोग हैं सर, उनको शामिल कर लें। जो अच्छे आसूदा हाल लोग हैं अगर उनको शामिल नहीं भी किया जाए, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो सर अपनी ब्लॉक के तमाम सरपंच साहिबान, PLW, GRS, जईज, BDO साहब और BDC चेयरमैन की मीटिंग एक दिन आप अपने दफ्तर में बुलाएं ताकि हमारे कुछ ऐसे मसाइल हैं, क्योंकि हम यहाँ आपको तकलीफ ना दें, हम ही आपके पास हाजिरी देने को तैयार हैं, लेकिन एक दिन इस कहरा ब्लॉक पे जो है रहम करने की जरूरत है। बहुत से मसाइल हैं जो वहीं डिस्कस किए जाएंगे। मैं यहाँ नहीं समझता हूँ कि उनको जो है वो यहाँ पे किया जाए, क्योंकि ये बहुत लंबी चौड़ी बात है, आपका टाइम कीमती है। तो मैं सभी, ये हमारा जो है आधार लिंक जो करना है, आधार नए आधार बनाने के लिए यहाँ पे एक सेंटर नहीं है, क्योंकि 25,000 की आबादी है। यहाँ जरूरत है, यहाँ से लोगों को जाके ठाठी जो है उस मुसीबत का सामना करना पड़ता है, छोटे छोटे बच्चे हैं। तो यही मेरी अपील रहेगी। बातें बहुत ज़्यादा हैं, मसाइल बहुत ज़्यादा हैं। मेरे सरपंच साहिबा, मैं आपसे एक लास्ट की अपील करना चाहूँगा, आपको बहुत बहुत मुबारक है। मरकजी सरकार ने जो है RGGVY स्कीम के अंदर जो है इस पूरे एरिया को कवर किया है। हमारे लगभग 55 से 60 ट्रांसफार्मर कहरा ब्लॉक के अंदर लगने हैं, लेकिन एक चीज थोड़ी सी उल्टी हो रही है जो हमारे लिए ठीक नहीं है। जैसा कि आप जानते हैं, जोड़ा का इलाका, सुरुंगा का इलाका, शामदलई का इलाका, टाटा का इलाका, सर पहले जब तक खंबे वहां नहीं लगेंगे, ट्रांसफार्मर वहां नहीं लगेगा, तो मैं नहीं समझता हूं कि कहरा के आसपास में लगाने से वो कोई इंसाफ हो सकता है। आगे बर्फबारी का टाइम है, 3-4 महीने जो है ये ऊपर के इलाके बंद रहेंगे। इसके लिए एक अपील है, आवाज पलट हुई है लेकिन इसमें कुछ लोग छूट गए हैं। मेरी आपसे अपील है कि जब भी आप स्टेट लेवल की मीटिंग में बैठेंगे, इसको दोबारा खुलाने की जरूरत है, इसलिए कि जब उस वक्त ये चल रही थी 5 अगस्त के आसपास में ये चल रही थी, अचानक नेट के बंद होने की वजह से ये काम वहीं रह गया। तो मुनासिब है कि अगर इसको शुरू किया जाए। इसमें बहुत से गरीब लोग जो है छूट गए हैं और बहुत से अच्छे लोग आ गए हैं। हमारी पंचायतें जो है पूरी अच्छी तरह से वेरिफिकेशन कर रही हैं। सारे सरपंच, सारे पंच साहिबान जो है
जो गलत लोग हैं इंशाल्लाह हम डिलीट करेंगे। आप पे हमें भरोसा है कि जैसे आप काम करवा रहे हैं हम आपके साथ शाना बशाना बिल्कुल चलेंगे आगे भी। लेकिन मैं लास्ट में आपका शुक्रिया अदा करते हुए, तमाम इंतजामिया का शुक्रिया अदा करते हुए, यही इन्होंने याद कराई, सर आपने टांटा में ऐलान किया था कि कहरा के लिए गिरिश स्टेशन सैंक्शन हो गया है, तहसीलदार साहब को डायरेक्शन दी थी उसकी ज़मीन के लिए, बाद में जो है एक्सीएन एसटीडी ने कहा कि ये हमारे पास प्लान ही नहीं है। मैं जब उसके पास गया उसने कहा हमारे पास ये जो है इसकी डीपीआर मेरे पास नहीं है। फिर कहीं ढूंढ के आगे जाके जम्मू उसने ढूंढी लेकिन रिप्लाई कोई नहीं आई। मेरी आपसे अपील है, मुझे उम्मीद है कि आप जो कहते हैं सो करते हैं। एक ही चीज़ है जो उधार में है, बाकी आपने सारा अदा कर दिया है, तो मैं नहीं चाहूँगा कि उधार भी रहे, सारा अदा हो जाए तो बेहतर रहेगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया, मेरे पास वो अल्फाज नहीं है कि मैं आपका मशकूर हूँ, आपका शुक्रिया अदा कर सकता हूँ। शुक्रिया, खुदा हाफ़िज़।